अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और हम भी आपके लिए करते हैं कि आप भी कामयाब हों। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं इस पर बात करते हैं और फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझा देती हूँ। और इससे पहले आपने क्या करना है, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग होती हैं। ठीक है, 5 रूल्स हैं, वो हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि कौन कौन से 5 रूल्स हैं। 4 रूल्स जो हैं वो सेम हैं हर एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में लेकर जाने के लिए, लेकिन जो 5वां रूल है वो थोड़ा सा हर टेंस के लिहाज से आता है कि वो हेल्पिंग वर्ब है। देखते हैं पहला रूल क्या है। हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। कोई भी टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। और फिर क्या करना है, जब पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट से कबल हमने बाय का यूज़ करना है। ठीक है, और ये वाला जो रूल है हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या करना है सॉरी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। जो भी हम टेंस कर रहे होंगे उसी के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा वो है विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें आज के फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है फ्यूचर परफेक्ट का। आई विल हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँगा, अ लेटर एक ख़त, मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा। ठीक है, जब इसको हमने पैसिव वॉइस में लेकर जाना है तो इसका जो आ लेटर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आ लेटर आ गया। आ लेटर के साथ ये हेल्पिंग वर्ब जो है सब में विल हैव बीन ही लगेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि विल हैव बीन ही लगना है सब में। आ लेटर विल हैव बीन, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसमें तो पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, रिटन है, रिटन ही आ गया। अब हमारा क्या रह गया, ये सारा हो गया। ये देखिए विल हैव भी हमने लगा लिया, रिटन भी लगा लिया, आ लेटर भी लगा लिया, तो ये आई रह गया है। आई हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनना है। ठीक है, हमने आई का ऑब्जेक्टिव हालत मी लगानी है। तो मी से कबल हमने क्या देखा है रूल्स में कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट से कबल हमने बाय लिखना है। ठीक है ना, तो फिर बाय आ गया, बाय मी, आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी है। ठीक है, मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको। ये देखें, ये जो मी है ना, मी आई से लिया है, आई की ऑब्जेक्टिव हालत ली है मी। आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट, ही विल हैव प्लेड हॉकी। ही विल हैव, ही वो विल हैव प्लेड खेल चुके होंगे हॉकी। हॉकी इधर ही एक ही है, वो हॉकी खेल चुका होगा। ठीक है, तो हॉकी जो है एक्टिव वॉइस में, हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बनेगा। हॉकी स्टार्ट में आ गया तो हॉकी आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हॉकी विल हैव बीन, यहाँ तक हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड, प्लेड ही थर्ड फॉर्म, इधर भी थर्ड फॉर्म लगी, इधर भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। आगे अब हमारा विल हैव हो गया, प्लेड भी हो गया, हॉकी भी, ये सारा कुछ हो गया ना। यहाँ तक क्या रह गया, ही। तो ये हमारा ही उधर जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही की ऑब्जेक्टिव हालत होती है हिम, तो हिम से कबल हमने क्या लगाना है, बाय। हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, तो कैसे, हॉकी खेली जा चुकी होगी, प्ले बाय हिम, उसकी तरफ से हॉकी खेली जा चुकी होगी। सना विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। सना विल हैव,
अब विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स आया है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो है क्लॉथ्स, ये वाला, ठीक है। तो क्लॉथ्स जो है ना वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो स्टार्ट में आ गया क्लॉथ्स, तो हेल्पिंग वर्ब लगना है विल हैव बीन, विल हैव बीन, यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो वॉश्ड आ गया। अब क्या करना है, अब हमने जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने से कबल हम ऑब्जेक्ट से कबल बाय लगाते हैं, तो बाय लगा दिया। इधर सना है तो इधर सना आ गया। जब कोई नाउन हो ना तो फिर नाउन वैसे का वैसे आ जाता है। जब प्रोनाउन हो जैसे ही था तो हमने ही को हिम कर दिया। जब कोई नाउन हो तो नाउन वैसे का वैसे आ जाता है, उसको नहीं चेंज करते। ही है तो हिम कर देते हैं, शी हो तो हर कर देते हैं, आई हो तो मी कर देते हैं, यू हो तो यू कर देते हैं। इसी तरह अगर नाम हो तो नाम ही रहता है। क्लॉथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाय सना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यू विल नॉट हैव टेकन डिनर, यू विल नॉट हैव। अब इसमें क्या चेंज है, नॉट लगा है ना, पहले हमने सिंपल किए, अब नॉट वाला आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है ना, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यानी विल हैव बीन है था ना हेल्पिंग वर्ब, तो अब विल के बाद नॉट लगाएंगे। जब पैसिव वॉइस में करेंगे ना तो विल नॉट हैव बीन लगाएंगे। तो सेंटेंस एक दफ़ा देख लें, यू विल नॉट हैव टेकन डिनर, यू विल नॉट हैव, तुम नहीं ले चुके होगे, डिनर नहीं कर चुके होगे, ठीक है, तुम डिनर नहीं कर चुके होगे। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए एक्टिव वॉइस में डिनर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन गया, डिनर आ गया। डिनर के बाद हमने लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना है, विल नॉट हैव बीन। जब नॉट वाला सेंटेंस हो तो आपने विल नॉट हैव बीन लगा देना है, ठीक है। वही है जैसे सिंपल किया था, लेकिन सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है, विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेकन आ जाएगा, और उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ से लेंगे, इधर का जो सब्जेक्ट था, यू की ऑब्जेक्टिव हालत भी यू ही होती है। डिनर विल नॉट हैव बीन टेकन बाय यू, डिनर नहीं किया जा चुका होगा बाय यू, आपकी तरफ से, आपसे डिनर नहीं किया जा चुका होगा। नेक्स्ट देखें, दे विल नॉट हैव रीड बुक, दे विल नॉट, अब फिर नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस है, दे विल नॉट हैव रीड बुक। अब हमारा इसमें एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। सबसे पहली चेंजिंग यही होती है ना। तो बुक था इधर तो बुक आ गया इधर, बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल नॉट हैव बीन। पता है ना नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन लगाना है, सिंपल में विल हैव बीन लगाना है। अब विल नॉट हैव बीन यहाँ तक हो गया, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड आ गया, उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय हर किसी में लगाना होता है ऑब्जेक्ट से कबल। तो अब हमारे पास क्या रह गया, ऑब्जेक्ट लगाना था। ये कहाँ से आया, देम, ये हमारा एक्टिव वॉइस का दे जो था ना, उधर हमारे पास एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो दे की ऑब्जेक्टिव हालत होती है देम, तो बाय देम आ गया। बुक विल नॉट हैव बीन रीड बाय देम, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये तो थे नेगेटिव जो अब हमने अभी किए। अब है इंटरोगेटिव, ये सवालिया जो सेंटेंस होते हैं, अब वो स्टार्ट करने लगे हैं। विल आई हैव सोल्ड माई कार, क्या मैं अपनी कार बेच चुका होऊंगा। तो कैसे होगा ये वाला सेंटेंस। अब इसमें हमने क्या चेंज करना है, इसमें हमने विल को स्टार्ट में रखना है, ठीक है। विल जो है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, ये सवालिया सेंटेंस है, इसमें हम विल को स्टार्ट में रखेंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना विल हैव बीन, तो हम विल को सिर्फ स्टार्ट में रखेंगे। जैसे सिंपल किया वैसे ही है बाकी सारा, लेकिन विल को स्टार्ट में लेंगे। जैसे हमारे पास अगर सिंपल होता हम विल इधर नहीं लिखते, हम लिखते इधर माई कार विल, इधर लिखते हैं ना विल, माई कार विल हैव बीन सोल्ड बाय मी, ऐसे लिखते हैं ना सिंपल, विल इधर आ जाता है हमारा। लेकिन अब हमारे पास
ये सवालिया सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनका विल इधर की बजाय हम इधर स्टार्ट में लिखते हैं, विल माई कार। ठीक है ना, समझ आ गया कैसे इधर आया विल स्टार्ट में आ गया, इधर था ना विल सिंपल में। माई कार जो इधर से माई कार ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया माई कार। तो माई कार के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल हैव बीन इधर है ना। तो अब हमें ये जो विल था हमने विल शुरू में ले आना है। ठीक है, जब भी आप कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस करो तो विल आप स्टार्ट में ले आओ। विल माई कार हैव बीन, यहाँ तक हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड आ गई, उसके बाद बाय आ गया। बाय के बाद क्या आएगा, जो आई था इसका जो सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी। अब आई की ऑब्जेक्टिव हालत होती है मी। विल माई कार हैव बीन सोल्ड बाय मी। समझ आइए जी बच्चों, समझ आ रही है। विल माई कार हैव बीन सोल्ड बाय मी। नेक्स्ट, विल यू हैव हेल्प्ड मी। विल यू, अब इसमें फिर क्या हुआ है, विल स्टार्ट में आया है। ये भी जब हमारा मेन जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो स्टार्ट में आ जाए तो ये हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, ये सवालिया सेंटेंस है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ये जो है ना ये सेम इसी की तरह ही होगा, विल आई हैव सोल्ड माई कार की तरह। अब विल यू हैव हेल्प्ड मी आया है, तो अगर हम सिंपल बनाते तो हमने मी का आई ले आना था इधर, तो हमने ऐसे लिख देना था। ये जो विल है ये हम इधर ना लगाते, फिर हम इधर लगाते हैं ना, आई विल हैव बीन हेल्प्ड माई, यानी कि विल हैव बीन हमने इधर ऐसे लगाना था, विल हैव बीन। ठीक है, अब हम विल का क्या करेंगे, अब हम विल जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे। विल आई, मी से आई लिख दिया, विल आई हैव बीन। यहाँ तक समझ आ गया ना कैसे हुआ है, यानी विल इधर से हम इधर ले आते हैं स्टार्ट में। विल आई हैव बीन हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद बाय आ गया, बाय हर किसी सेंटेंस में आना है। एक्टिव से जब पैसिव में बनाए तो ऑब्जेक्ट से कबल बाय लगाना लाजमी होता है, जो पता है ना आपने रूल्स में पढ़ा है, बाय लगा दिया। अब हमारी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसमें से देखें, हमारे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था यू था। ठीक है ना, ये यू था, तो ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसकी ऑब्जेक्टिव हालत में यू ही होती है, तो कैसे बन गया, बाय यू। विल आई हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। ठीक है ना, इसी तरह कुछ सेंटेंस मिले जुले भी होते हैं जिसमें क्वेश्चंस भी होता है पूछा गया और उसमें नोट यानी कि लगा होता है, तो फिर वो कैसे करते हैं। जैसे अगर इस सेंटेंस में देखें, अगर ये होता है विल आई हैव सोल्ड माई कार, ऐसे है तो इधर नॉट होता ना। अगर फ़र्ज़ किया अगर इसमें नफ़ी भी की गई होती, विल आई नॉट हैव सोल्ड माई कार, एक्टिव वॉइस इस तरह से होता, तो फिर हम नोट किधर लगाते, फिर हम नोट हैव से पहले लगाते, इधर नोट लगाते। ठीक है, नोट इधर हैव से पहले आ जाएगा। यानी वैसे सिंपल में आपने जब सिंपल नेगेटिव किया था तो किया था ना विल नॉट हैव बीन, यानी कि विल के बाद नोट लगाया था। अब अगर इसका सिंपल देखते तो विल इधर आना था ना, माई कार विल नॉट हैव बीन। तो माई कार विल जो था इंटरोगेटिव की वजह से स्टार्ट में आ गया, तो नोट इधर ही आएगा, नोट अपनी जगह पर ही रहेगा, हैव से कबल आएगा। ठीक है, विल माई कार नॉट हैव बीन सोल्ड बाय मी। ठीक है ना, जैसे कि नॉट अगर हम जब नेगेटिव सेंटेंस ये वाला किया था, यू विल नॉट हैव टेकन डिनर, यू विल नॉट हैव, ये था ना नॉट, तो हमने कैसे विल नॉट हैव लगा दिया था। इसी तरह से इसमें आएगा ना विल नॉट हैव, लेकिन विल जो है ये देखें सिंपल अगर होता ना हमने इधर लिख देना था माई कार विल नॉट हैव बीन, है ना। तो अब जो विल है ना ये वाला, ये इधर हमारे पास ये सवालिया सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, इसलिए ये जो विल है ना ये स्टार्ट में आ जाएगा। इधर से इस विल को रेज कर देंगे और नोट जो है वो इधर ही लिखेंगे, विल माई कार नॉट हैव बीन सोल्ड बाय मी।
इसी तरह से अगर ये होता है विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हैव हेल्प्ड मी, तो फिर कैसे करते इसको भी फिर ऐसे ही जैसे ये वाला हमने किया है, नॉट इसका हैव से पहले आ जाता है, विल आई नॉट इधर आ जाता नॉट, विल आई नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होनी, ठीक है ना। जैसे सिंपल आपने नेगेटिव सेंटेंस किए थे ना, नेगेटिव सेंटेंस किए थे, ये देखें विल नॉट हैव ही लगेगा, विल नॉट हैव बीन है ना, विल के बाद नॉट आया, विल नॉट हैव बीन। इसमें भी ये देखें विल तो हमारा इसकी वजह से बाहर आ गया कि ये इस वाले का सेंटेंस था विल। अगर सिंपल हो तो हम कहते हैं ना आई विल नॉट हैव बीन, तो अब हमने विल जो था इधर से इधर लिख दिया बाहर, और नॉट तो उधर ही आया ना, आई विल नॉट हैव बीन होता है ना सिंपल। तो जब विल हमारा इसकी वजह से बाहर आ गया कि ये सवालिया था, विल आई नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, ठीक है ना दोस्तों, समझ आ गई है। अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, आप पूछ लिया करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।